अक्सर हम कलाकारों को उनकी एक खास शैली या पहचान से जानते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जिनकी कला की पहचान ही है लगातार बदलना। आज हम एक ऐसी ही अभिनेत्री की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने खुद को अभिव्यक्त करने की तलाश में पिछले 4 दशकों में लगातार अपना रूप बदला है। ये उनके ही कहे हुए शब्द हैं और ये एक तरह से उनके पूरे करियर का सार भी बताते हैं। भावनात्मक ईमानदारी, यही वो ताकत है जिसने उनके हर किरदार को एक नई जान दी है। एक ऐसी अभिनेत्री जो अपनी भावनाओं को अपनी कला में ढालने से कभी नहीं डरी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं निकोल किडमैन के शुरुआती सालों से। एक ऐसा दौर जहां खुद को सबसे अलग समझने की भावना ने ही उनके कलात्मक सफर की नींव रखी। जरा सोचिए, 13 साल की उम्र में ही उनकी लंबाई लगभग 5 फुट 11 इंच थी। अपनी बेहद गोरी त्वचा की वजह से वो सिडनी के धूप वाले समुद्र तटों पर दूसरे बच्चों की तरह घुल मिल नहीं पाती थी। इसी अकेलेपन ने उन्हें एक बाहरी इंसान होने का एहसास कराया जो अपनी ही दुनिया में फिट नहीं हो पा रहा था। और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी दुनिया कहीं और खोजी। सुर्खियों की चकाचौंध में नहीं, बल्कि थिएटर के अंधेरे रिहर्सल हॉलों की शांति और सुरक्षा में। ये वो जगह थी जहां उनका शर्मीलापन उनकी कला के प्रति जुनून में बदल गया, जहां वो किरदारों के पीछे छिपकर खुद को आज़ाद महसूस करती थीं। उनका ये सफ़र ऑस्ट्रेलियाई ड्रामा स्कूलों से शुरू होकर धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंच की दहलीज तक पहुंचा। जेन कैम्पियन जैसी बड़ी निर्देशक ने बहुत जल्दी ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था और फिर डेड काम जैसी फिल्म ने हॉलीवुड का ध्यान उनकी तरफ खींच ही लिया। और इसी सफलता के साथ वो हॉलीवुड पहुंची। ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा दौर था जहां पेशेवर कामयाबी तो आसमान छू रही थी, लेकिन साथ ही उनकी निजी जिंदगी पर लोगों की पैनी नजर और खुद की सुरक्षा की तलाश का एक मुश्किल दौर भी शुरू हो चुका था। महज 22 साल की उम्र में हुई उनकी हाई प्रोफाइल शादी ने उन्हें एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया। वो खुद मानती हैं कि इसने उन्हें इंडस्ट्री के उन खतरों से बचाया जिनका सामना अक्सर युवा अभिनेत्रियों को करना पड़ता है। ये स्टारडम की चमक धमक वाली दुनिया में एक तरह की पनाह थी। लेकिन उस सुरक्षा कवच के साथ साथ दुनिया भर में मिली प्रसिद्धि और लगातार लोगों की नज़रों में रहने का एक भारी दबाव भी था। एक तरफ सुरक्षा का एहसास था तो दूसरी तरफ हर कदम पर परखे जाने का डर। ये उनके शुरुआती स्टारडम का एक दोहरा सच था। हर कलाकार के करियर में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब आगे का रास्ता धुंधला नजर आने लगता है। निकोल किडमैन की जिंदगी में भी एक ऐसा ही दौर आया। यही सवाल उनके उस दौर की चुनौती को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखता है, जब वो अपने 30 के दशक के आखिर में और 40 की शुरुआत में थीं। एक ऐसा समय जब मौके कम होने लगते हैं और भविष्य अनिश्चित सा दिखने लगता है। उन्होंने खुद महसूस किया कि उनका करियर शायद अब ढलान पर है। ये हॉलीवुड में उस उम्र की कई बेहतरीन अभिनेत्रियों की एक जानी पहचानी कहानी है। एक ऐसी बेबसी का एहसास जहां अच्छी भूमिकाएं मिलना लगभग बंद हो जाती हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने इंतजार करना नहीं चुना। उन्होंने फैसला किया कि अगर मौके उन तक नहीं आ रहे तो वो खुद मौके बनाएंगी। एक निर्माता बनने का उनका फैसला सीधे तौर पर उनके करियर के इस संकट का जवाब था। अपनी किस्मत की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने का एक तरीका। और यहीं से उनकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है। अब हम निकोल किडमैन के एक अभिनेत्री से कैमरे के पीछे की एक शक्तिशाली आवाज बनने के सफर पर ध्यान देंगे, जिसने इंडस्ट्री में कहानी कहने के तरीके को ही बदल दिया। उनकी कंपनी ब्लॉसम फिल्म्स सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं थी, ये उनका एक मिशन था। इसका मकसद साफ था, उन कहानियों को पर्दे पर लाना जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, खासकर वो कहानियां जो महिलाओं के अनुभवों के इर्द गिर्द घूमती हैं। और उनकी ये रणनीति जबरदस्त कामयाब रही। ब्लॉसम फिल्म्स ने बिग लिटिल लाइज जैसे समीक्षकों द्वारा सराहे गए प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसने उन्हें स्ट्रीमिंग के इस नए दौर में एक बहुत बड़ा और अहम खिलाड़ी बना दिया। अब बात सिर्फ भूमिकाएं खोजने की नहीं थी, बल्कि ये इंडस्ट्री में होने वाली पूरी बातचीत को एक नई दिशा देने के बारे में था। तो अब हम उस विरासत पर एक नज़र डालते हैं जो उन्होंने इतने सालों में बनाई है। एक ऐसी विरासत जो सच्ची अभिव्यक्ति, कलात्मक जोखिम लेने की हिम्मत और इंसान के अनुभवों से गहरे जुड़ाव पर टिकी है। पर्दे पर उनकी ग्लैमरस छवि के पीछे एक बहुत ही संवेदनशील और निजी इंसान है। वो एक ऑस्कर विजेता हैं, लेकिन उन्हें घर पर रहना पसंद है।
वो एक ग्लोबल सुपरस्टार हैं, लेकिन उनके पति उन्हें प्यार से एक कच्चा अंडा कहते हैं, जिसे एक हॉल की जरूरत होती है। यही एक आइकन के पीछे की दिलचस्प हकीकत है। ये बात उनकी पहचान को और मजबूत करती है कि वो एक वाइल्ड कार्ड हैं, जो सोचे समझे करियर के कदमों के बजाय अपनी कलात्मक सूझबूझ पर भरोसा करती हैं। वो मानती हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलतियां वो पल थे जब वो उतनी साहसी नहीं थीं, जब उन्होंने एक सुरक्षित रास्ता चुनने की कोशिश की। दशकों के इस बदलाव भरे सफर के बाद उनकी कहानी का सार उनके अपने ही शब्दों में मिलता है। एक ऐसी कलाकार जो आज भी उतनी ही जिज्ञासु है, उतनी ही शुक्रगुजार है और हमेशा भविष्य की ओर देख रही है। ये दिखाता है कि प्रामाणिकता का मतलब एक जगह रुक जाना नहीं, बल्कि हमेशा विकसित होते रहना है। हम अपनी इस चर्चा को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। शायद सच्ची प्रामाणिकता किसी एक पहचान में बंधकर रहने में नहीं, बल्कि खुद को बार बार खोजने और हिम्मत के साथ फिर से बनाने के सफर में ही छिपी है। और निकोल किडमैन का करियर इसी बात का एक जीता जागता सबूत है।